देहरादून में भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की ओर से उत्तर भारत के 7 राज्यों की क्षेत्रीय राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक में दूरसंचार सेवाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में अधिकारियों ने विभागीय राजस्व की जानकारी साझा की। वहीं बैठक के दौरान वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कुल 3,03,207 करोड़ के समायोजित सकल राजस्व की रिपोर्ट दी गई। तो यही वही चर्चा हो रही थी कि कैसे हम काम तो टाइम से करें ही करें, बट इज देयर अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। या तो आज का रिव्यू नॉर्दर्न जोन के लिए है कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है, उसका जो ऑपरेशनल डिटेल्स है और उसके जो आउटकम्स हैं, वो सब हम हर सर्कल के और नॉर्थ जोन के सर्कल का परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं आज। और उसमें जो खामियां हैं, जो कमी है, किस मेथड से हम उसको बेहतर बना सकें, ऑल्सो दैट हमारे ऑपरेटर्स को कितना हम ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए हेल्प कर सकें, ये सारे मैटर्स आज रिव्यू हो रहे हैं हमारे यहाँ। और सबका परफॉर्मेंस भी रिव्यू हो रहा है ताकि आगे चल के हम अगर कोई नए तरीके ईजाद कर सकें ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो सब भी सारा सबके विचार उसमें प्रस्तुत हो रहे हैं। और इसके बेसिस पे हम कोई जो चेंजेस होगा पॉलिसी में वो एग्जीक्यूट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की एक हेलीकॉप्टर में शनिवार दोपहर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामी आ गई। पायलट ने समय पर परिस्थिति भांपते हुए पास में ही सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि आपातकालीन लैंडिंग के दौरान पायलट को मामूली चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने मौके पर टीम को रवाना कर हेलीकॉप्टर को सड़क से हटवाने का कार्य कराया, जिससे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी और हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर अपने बड़ासू स्थित बेस से श्री केदारनाथ धाम के लिए 5 यात्रियों के साथ टेक ऑफ कर रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खामी आ गई। पायलट ने समय रहते खामी को भांप लिया और नजदीक में खाली सड़क देखकर आपातकालीन लैंडिंग करवाई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित हैं। आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था, तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित ऐतिहासिक कालू सिद्ध मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर मंदिर में छत्र चढ़ाया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने करीब 20 मिनट तक पूजन विधि में भाग लिया और नवनिर्मित भव्य मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर परंपरागत वेशभूषा में कलश लेकर आई महिलाओं ने उनका स्वागत किया। मंदिर समिति के महंतों और संतों ने उन्हें रुद्राक्ष माला पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण क्षेत्रवासियों की आस्था का प्रतीक है और सरकार आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स न देने वाले लोगों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसको लेकर उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभी तक विगत वर्ष में 60 करोड़ का हाउस टैक्स नगर निगम के द्वारा वसूला जा चुका है। वर्तमान में नगर निगम के द्वारा 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 100 से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनके खिलाफ नगर निगम जल्दी कार्रवाई करेगा। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत अभी तक जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा था वो लगभग जो विगत वर्ष का आंकड़ा है 60 करोड़ के लगभग वसूल किया गया है। वर्तमान में 100 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम की ओर से रखा गया है और जैसा कि फील्ड सर्वे के माध्यम से जानकारी में आया है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 100 से अधिक प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण करते हुए उन व्यक्तियों को नोटिस इशू किया गया है और आगे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत इसमें जो वारंट जारी करना, कुर्की कार्रवाई जो विधिक प्रावधान है उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा पीक पर है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में रेहड़ी ठेली वाले
लगातार घटतोड़ी कर यात्रियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। सूत्रों की माने तो विश्वनाथ मंदिर से लेकर रामलीला मैदान में लगने वाली फलों की दुकानों में प्रति किलो 200 ग्राम कम सामान मिल रहा था। दुकानों के बाट तराजू में कई सालों से नापतोल विभाग की मोहर नहीं लगी थी। ऐसे में लगातार यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा था। यात्रियों की शिकायत के बाद आखिरकार मापतोल विभाग की नींद खुली और कई दुकानों के चालान किए गए। यात्रा गंगोत्री के मुख्य पड़ाव उत्तर काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट उपरोक्त फल व्यापारी बिना तौल उपकरण के, ठीक है, बिना माप यंत्रों के, ठीक है, इनको सत्यापन किए बिना जो है यात्रियों को जो है, ठीक है, बिना तौल उपकरण सत्यापन किए हुए, ठीक है, फल बिक्री कर रहे थे, जिसमें कई यात्रियों की जो शिकायत है कि हमें घटतौली दिया जा रहा है। अभी रूटीन चेकिंग में देखा गया है, ठीक है, उपरोक्त व्यापारियों द्वारा बिना सत्यापन के, ठीक है, फल बिक्री किए जा रहे थे। अभी आकर के, ठीक है, इनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई, जिसमें जो है सत्यापन प्रमाण पत्र इनको दिया गया।